दोस्तों आप लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि हमें मुद्रा योजना लोन जो मिलेगा वो किस बैंक से मिलेगा और किस बैंक से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किस बिजनेस के लिए आप लेना चाहते हैं वो भी आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे किस किस स्टेट में अभी ई मुद्रा लोन लिया दिया जा रहा है ये भी आपको बताया गया है। किस बैंक से आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं और किस लैंग्वेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैन और वोमेन किसके लिए कौन से बिजनेस सही है ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको किस बैंक से लोन मिलेगा, ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो तो आपको बताएंगे, और कौन कौन से बिजनेस के लिए आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी आप यहाँ पे 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए लोन आपको यहाँ पे मिलता है। शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको यहाँ पे सिर्फ 50,000 तक मिलेगा। ठीक है, 50,000 तक शिशु मुद्रा योजना लोन मिलेगा। लेकिन वही आप अगर तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तो वो 5 लाख तक मिलेगा। ठीक है, 10 लाख तक मिलेगा। किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे तो वो आपका 5 लाख तक मिलेगा। तरुण मुद्रा योजना लोन 10 लाख तक मिलेगा। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और किस बैंक से आपको लोन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी बिजनेस के लिए ये लोन मिलने वाला है, तो पहले यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटरटेनमेंट, डेयरी एंड एनिमल का, उसके बाद यहाँ पे फिटनेस एंड ग्रोमिंग, उसके बाद फूड का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, होम फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है, रिपेयरिंग है, और भी बहुत सारे दुकान जो है जो इसमें आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों किस किस बैंक से आपको ई मुद्रा लोन मिलेगा, तो बैंक भी आपको दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे आना है और मुद्रा लोन आपको सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं, यहाँ पे मुद्रा लोन हम सर्च करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऊपर में ही दे दिया गया है मुद्रा योजना लोन। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको मुद्रा योजना लोन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है। तो डायरेक्ट आप किसी भी बैंक से मुद्रा योजना लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मुद्रा योजना लोन आपने लिख दिया, उसके बाद नीचे आप आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। यहाँ पे जन समर्थ से बिजनेस मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फिनसेव से मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से आप यहाँ पे मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, बैंक बाजार और बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे बैंक जो है वो आपको मुद्रा योजना लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आपको जिस भी बैंक से लोन चाहिए, जैसे कि मान के चलिए कि फर्स्ट में यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दिया गया है, ठीक है, चाहे जन समर्थ का दिया गया है, तो डायरेक्ट हम बिजनेस लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे क्लिक करेंगे और किसी भी बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब हम आपको आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 3 स्टेप आपको दिए गए हैं। ठीक है, तीनों स्टेप में यहाँ पे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे मुद्रा योजना लोन जो 50,000 तक जो शिशु कैटेगरी में आता है, 50,000 से 5 लाख ये आपको किशोर की कैटेगरी में आता है, और ये आपको 5 लाख से 10 लाख तक ये आपको तरुण मुद्रा योजना लोन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 आपको बिजनेस कर सकते हैं। पहला यहाँ पे ट्रेडिंग आता है। आपको पता होगा आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत सारे लोग खोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग जो है ये आप अगर जैसे कि कोई छोटा सा आपने दुकान ही खोला, ठीक है, लेकिन आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, आपने मैन्युफैक्चरिंग खोला, आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो ये आपका यहाँ पे ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन अगर आप जैसे मतलब कोई होटल है स्विगी में या जोमेटो से जुड़ के बेच रहे हैं, चाहे कोई दुकान है जो फ्लिपकार्ट अमेजोन से जुड़ के बेच रहे हैं, तो वो आप ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर आपने कोई कारखाना खोला है, ठीक है, और उस कारखाने का जो भी सामान है, ठीक है, जैसे आप सामान बनाते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सर्विस। ठीक है, सर्विस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई दुकान खोला है मार्केट में या घर पे कहीं भी दुकान खोला है, चाहे किराने की दुकान हो गई, चाहे कोई भी शॉप हो गया, मिठाई की दुकान हो गई, बहुत सारे होते हैं, तो वो आपका यहाँ पे आता है।
अब यहाँ पे आपका आ रहा है कि आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जो भी आप हैं यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं और भी बहुत सारी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि डिड यू फाइंड योर परफेक्ट स्कीम, मतलब आपके लिए यहाँ पे परफेक्ट स्कीम क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे, जिसमें आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अदर बिजनेस लोन, और यहाँ पे जैसे कि आपको ये भी नहीं दिखा रहा है कि आप पीएमईजीपी लोन लेंगे कि नहीं, आप यहाँ पे ये भी नहीं दिखा रहा है कि आप मुद्रा योजना लोन मिलेगा, तो आप अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे ही आप अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है न्यू और एग्जिस्टिंग ना, मतलब अगर आप एक नया बिजनेस खोलने वाले हैं, ठीक है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कोई बिजनेस खोला है, चाहे 10 दिन हो, चाहे 50 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 साल हो, 4 साल हो, जितने दिन से आपने बिजनेस खोला होगा, तो अगर आपने पहले खोला है तो ये आपका एग्जिस्टिंग में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं न्यू, तो हम यहाँ पे नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि हैव यू पास क्लास 8, अगर आपने 8 क्लास पास आउट किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, मतलब आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, तो मैंने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, ठीक है, आपका बिजनेस किस प्रकार का है ये पूछ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, मैंने ये चीजें आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, तो आपका जेंडर मेल और फीमेल या अदर है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, तो आप यहाँ पे जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इन दोनों में से आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, एक सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर लोकेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, आइसलैंड, और उसके बाद हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, और यहाँ पे बॉर्डर एरिया। अगर आप इन सभी जगह से आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, आप रूरल से आते हैं, मतलब गांव क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ अप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। तो अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी आप खोल रहे हैं, चाहे प्रोप्राइटरशिप चाहे पार्टनरशिप है, तो आप नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। जैसे पार्टनरशिप में कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो नॉन इंडिविजुअल, नहीं तो इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे आएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके जो पूरे, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा मतलब कितना लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा बिजनेस जो है वो 20 लाख रुपए का है, ठीक है। अगर मान के चले 20 लाख रुपए का, छोड़िए 20 लाख का नहीं है, क्योंकि 10 लाख तक आपको तरुण मुद्रा योजना लोन मिलेगा, तो आप यहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो 8 लाख रुपए का है, ठीक है। 8 लाख रुपए का आपका बिजनेस है, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस 8 लाख रुपए का है और आप यहाँ पे अपना खुद का 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए आप यहाँ पे अपने खुद का लगा रहे हैं, तो आपको 7 लाख यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लोन से रिलेटेड का, मतलब लोन लेने का 7 लाख रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक कर देंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब यहाँ पे आपको 2 लोन के लिए आप एलिजिबल हैं और कंग्रेचुलेसन बता रहा है कि आपको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये लोन मिलेगा कैसे, अब तो ये बात आ गई कि आपको ये लोन मिलेगा कैसे। जैसे कि मान के चलिए कि आपको यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें लोन मिल गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अभी और भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। लोन तो आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है तो लोन मिलना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन, तो आप यहाँ पे 7 लाख रुपए लोन ले रहे हैं और 14,870 रुपये आपका हर एक महीने लगने वाला है। तो कितने दिन तक? तो 5 साल तक लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 50,000 रुपये से लेकर आपको यहाँ पे मिलेगा 10 लाख रुपए तक लोन। ठीक है, तो 10 लाख अंदर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके आधार नंबर, पैन नंबर डाल के आप इस लोन को ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो लोन मिलने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से तो आपको लोन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और लोन भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।